हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज का हमारा स्ट्रक्चर है जो है फॉर द टाइम बीइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है कुछ समय के लिए या फिर फिलहाल, इसे बोल सकते हैं फिलहाल। ठीक है, जैसे कि कुछ समय के लिए मैं होटल में रह रहा हूँ या फिलहाल मैं होटल में रह रहा हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें बनाने हो तो हम यूज़ करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, और भी जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और कौन कौन से सेंटेंसेस है उन्हें बनाते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस जो है वो है कुछ समय के लिए सभी ट्रेनें बंद है। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है वेदर की वजह से या कोई स्ट्राइक की वजह से, तो ट्रेनें बंद हो जाती हैं, बसें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इस टाइप के सेंटेंस को बना सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, यानी कि कुछ समय के लिए या फिलहाल ऑल द ट्रेन्स आर स्टॉप्ड। तो फॉर द टाइम बिंग ऑल द ट्रेन्स आर स्टॉप्ड। कुछ समय के लिए मैंने अपना मौजूदा नौकरी को जाना बंद कर दिया, यानी कि कुछ समय के लिए मैंने अपनी नौकरी पर जाना बंद कर दिया। फिलहाल मैंने अपनी नौकरी पर जाना बंद कर दिया है। तो फॉर द टाइम बिंग आई हैव स्टॉप्ड, यानी कि मैंने बंद कर दिया है गोइंग एट माई करंट जॉब, यानी कि मेरी मौजूदा जो नौकरी है, जो करंट में जॉब कर रहा हूँ, उसमें मैंने जाना बंद कर दिया है। कुछ समय के लिए हम लोगों ने कार के बिना जाने का फैसला किया, जैसे कि पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो पोल्यूशन में क्या बोलते हैं कि आप इवन ऑड में चलो या फिर विदाउट अपनी कार ट्रैवल करो, तो इसे बोलते हैं कि फिलहाल हम लोगों ने कार के बिना जाने का फैसला किया है। तो वी हैव डिसाइडेड टू गो विदाउट अ कार फॉर द टाइमिंग। आपने नोटिस किया है कि फॉर द टाइमिंग आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, आप एंड में भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में है, यहाँ पर एंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ समय के लिए मैं होटल में रह रहा हूँ। तो आई एम स्टेइंग एट होटल फॉर द टाइम में, या फिर फिलहाल मैं होटल में रह रहा हूँ। कुछ समय के लिए तो मुझे उसका व्यवहार सहन करना पड़ रहा है, यानी कि फिलहाल तो मुझे उसका व्यवहार सहन करना पड़ रहा है। तो फॉर द टाइम बिंग आई एम हैविंग टू बियर हिज बिहेवियर। बियर मतलब यहाँ पर सहना है। ठीक है, तो सहना और पड़ रहा है। जब भी सेंटेंस में मजबूरी आ जाती है कि ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप लगाते हैं आई एम हैविंग टू बियर हिज बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि कुछ समय के लिए मैं अपने मित्र के साथ इस कमरे में रहूँगा, यानी कि फिलहाल मैं अपने दोस्त के साथ इस कमरे में रहूँगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आई मस्ट शेयर दिस रूम विद माई फ्रेंड। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग आई मस्ट शेयर दिस रूम विद माई फ्रेंड, यानी कि मैं अवश्य इस कमरे में रहूँगा। अवश्य के लिए यहाँ पर मस्ट लगा है। कुछ समय के लिए हम लोगों ने लिफ्ट के उपयोग पर रोक लगा दी। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग वी हैव रिस्ट्रिक्टेड टू द यूज द एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब यहाँ पर है लिफ्ट, और रोक दिया है मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, फॉर द टाइम बीइंग द प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। तो कुछ समय के लिए राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो फॉर द टाइम बीइंग द प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रपति शासन। इम्पोज्ड का मतलब होता है, वैसे तो कोई चीज़ होती है थोपना, तो लागू करने के सेंस में है यहाँ पर, तो इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। नेक्स्ट है द टीचर हैज़ पोस्टपोन द टेस्ट फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि टीचर ने पोस्टपोन कर दिया है, अभी स्थगित कर दिया है, रद्द कर दिया है जो टेस्ट था कुछ समय के लिए या फिलहाल। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ समय के लिए वह अपने परिवार के साथ रह रही है। तो शी आएगा यहाँ पर, शी इज लिविंग विद हिज फैमिली फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, कुछ समय के लिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। तो कैसे बनाएंगे, फॉर द टाइम बीइंग आई स्टॉप्ड टॉकिंग विद हिम। ठीक है, तो या फिर फिलहाल मैंने उसे कॉल करना बंद कर दिया, या कुछ समय के लिए मैंने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। तो आप इस टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हो फॉर द टाइम बीइंग को यूज़ कर। इसका मतलब है कुछ समय के लिए या फिर फिलहाल। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।